नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये फिर से इतिहास का एक पेपर लेके आ गया हूँ। 60 क्वेश्चन की सीरीज है, 31 से लेके 90। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना अनुमान लगाइए और प्रैक्टिस करिए। 31, इनमें से किस भारतीय ने मूडी मैन कमेटी में सेवा आरंभ किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय या फिर गोखले। तो जिस भारतीय ने मूडी मैन कमेटी में सेवा आरंभ किया था वह हैं आपके सर तेज बहादुर सप्रू। 32, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह था? कोल, मुंडा, खासी, संथाल। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय आपके समूह था खासी। 33, निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं? एरिक स्टोक्स, जॉन डब्ल्यू के, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन। तो जो 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं वो हैं आपके जॉन डब्ल्यू के। सुमेल करने को मित्रों दिया हुआ है विद्रोह और स्थान। तो देख लीजिए विद्रोह और स्थान कैसे सुमेल होगा। तो पहला सन्यासी विद्रोह, ये देखिए किससे सुमेल है मित्रों, बंगाल से। विजयनगरम विद्रोह ये आपका आधुनिक आंध्र प्रदेश से। वेलुथम्पी विद्रोह त्रावणकोर। कोलियों का विद्रोह आपके गुजरात। नेक्स्ट 35, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सन 1871 में राजमुंद्री स्पेशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था? वीर सेलिंगम ने, केटी तैलंग ने, बहराम जी ने, गोपाल चारियार जी ने। तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सन 1871 में राजमुंद्री स्पेशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित आपके किया था वीर सेलिंगम ने। 36, प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था? लॉर्ड मैकाले, थॉमस जेफरसन, थॉमसन या फिर हेनरी मार्टिन को। तो प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले। 37, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? सर आर.जी. भंडारकर, सर शंकरन नायर, सर तेज बहादुर सप्रू, सर आशुतोष मुखर्जी। तो सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति आपके थे सर आर.जी. भंडारकर। 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग। सही है मित्रों, तो अनुमान लगाइए, बिल्कुल सही है। मौलाना आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। सही है, तो ये सही है। रमेश चंद्र दत्त, इंडिया टुडे। सही है मित्रों, तो ये आपका गलत है। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। ये सही है। 39, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र या क्षेत्रों में हुआ? चाय, कॉफ़ी और नील में, रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में, सूती कपड़ों में, जूट मिलों में। तो भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश आपका जिन क्षेत्रों में हुआ वो है रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाज रानी में। 41, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना? 1930, 1936, 1940, 1943। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार जिस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना वो है आपका 1936। 41, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? के.एम. पन्नीकर, जी.डब्ल्यू. फॉरेस्ट, लॉर्ड मैकाले, नंदलाल चटर्जी। तो जिस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य थी वह है आपके के.एम. पन्नीकर। 42, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे अंग्रेज़ों के लिए कामधेनु समझा जाता था? बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। तो भारतीय राज्यों में जिसे अंग्रेज़ों के लिए कामधेनु समझा जाता था वह है आपका अवध। 43, 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? मार्टिन बर्ड, मुनरो, सर सी स्कॉट मॉनक्रिफ, लॉर्ड कर्जन। तो 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष आपके थे कौन? सर सी स्कॉट मॉनक्रिफ।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लीजिए, रियासतों का मिलान आपको कब व्यापगत किया यह सिद्धांत थोपा था। सॉरी मित्रों, व्यापगत होगा यहाँ पे ग व्यापगत, यह थोपा था। तो सही उत्तर की तरफ आते हैं मित्रों। उदयपुर कब मिलाया गया, अपना अनुमान लगाइए। तो उदयपुर मिलाया गया 1852 में, सतारा 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था। सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, गुलाबों का युद्ध तथा 30 वर्षीय युद्ध। तो जो यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था वह है आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए फिर से। तो सही सुमेल, लॉर्ड रिपन आपका सुमेल करेगा स्थानीय स्व सरकार से, लॉर्ड कैनिंग कंपनी शासन का अंत, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, लॉर्ड वेलेजली सहायक सैन्य पद्धति। 47, निम्नलिखित में से कौन सा लेखकों और उनकी रचना का युग्म सही सुमेलित नहीं है। हसन निजामी तारीख शाही, सही सुमेल है मित्रों, अनुमान लगाइए। मिनहाज सिराज तबकात नासरी, अमीर खुसरो हस्तबिहिस्त, जियाउद्दीन बन्नी फतवाए जहांगीरी, सही है। अमीर खुसरो हस्तबिहिस्त सही है। मिनहाज सिराज तबकात नासरी सही है। तारीख शाही गलत है। 48, भारत और उज्बेकिस्तान के दो बादशाहों के नाम बताइए जो हिंदू को या हिंदू कुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर सहमत हुए। अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक, जहांगीर और अब्दुल्ला खां उज्बेक, जहांगीर और अब्दुल मोमिन उज्बेक, शाहजहां और इमाम कुली। तो भारत और उज्बेकिस्तान के दो बादशाहों के नाम जो हिंदू को या हिंदू कुश को दोनों साम्राज्यों की सीमा तय करने पर सहमत हुए वो है अकबर, अब्दुल्ला खां उज्बेक। 49, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था। खालसा, इनाम, वक्फ, अक्ता। तो उस भूमि को जिस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था वह है आपका खालसा। 50, बंगाल स्पेक्टेटर नामक पत्रिका के संपादक थे। आर.बी. टैगोर, राजा राममोहन रॉय, डेरोजियो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल स्पेक्टेटर नामक पत्रिका के आपके संपादक थे, इनमें से कोई नहीं, सही है, इनमें से कोई नहीं है। 51, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था। ग्रामीण कर्मचारियों को, शिल्पकारों को, धर्माचार्यों एवं विद्वानों को, गरीब एवं असहायों को। तो जिस मध्यकाल में जिसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद मास नामक भूमि अनुदान में दिया जाता था वह है आपके धर्माचार्य विद्वान। 52, सुमेल करने को दिया मित्रों, निम्न मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अपना अनुमान लगाइए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका अतगा खां का मकबरा दिल्ली, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। फिर अनुमान लगाइए मित्रों, अकबर का मकबरा तीसरे नंबर पे, सिकंदरा चौथे पे, आसफ खां का मकबरा लाहौर। 53, सुमेल करना है। देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ, तो करिए सुमेल मित्रों। 53, बाबा फरीद चिश्तिया शाखा, शेख हामिदुद्दीन नागौरी सुहरावर्दी, मियाँ मीर कादिरिया, सावली नक्शबंदिया। 54, कौन सा युग्म सुमेल या युग्म नहीं है। मार्को पोलो महमूद गजनी, सही है, तो अनुमान लगाइए, बिल्कुल सही है। सर थॉमस रो औरंगजेब, सही है, तो ये गलत है मित्रों। मार्को पोलो महमूद गजनी, सर थॉमस रो औरंगजेब सही है, अनुमान लगाइए। तो ये भी क्या है, सही है, गलत है।
फादर एंथनी मांसरेट अकबर, ये मित्रों सही है या गलत? तो सही है। जहांगीर, ये आपका गलत है। 55 कलीला व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ब्रह्मसूत्र, महाभारत, पंचतंत्र, सुश्रुत संहिता। तो कलीला व दिमना जिस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है वो है आपका पंचतंत्र। 56 रज्जु ग्राहक का कार्य था खड़ी फसल को माप कर लगाना, राजा के लिए धन जुटाना, राजा की संपत्ति की देखरेख करना, राजप्रसाद के लिए सामग्री क्रय करना। तो रज्जु ग्राहक का आपका कार्य था खड़ी फसल को माप कर लगाना। 57 संग्रहालय व पुस्तकालय दिया हुए हैं, तो आपको अनुमान लगाना है मित्रों 57 का। देख लीजिए कहाँ पे कौन सा संग्रहालय है। तो सालार जंग आपका किससे मैच करेगा? तो सालार जंग आपका मैच कर रहा है किससे? हैदराबाद से। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली। नेक्स्ट 58 भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शंकरदेव उत्तर प्रदेश, नामदेव महाराष्ट्र, तुकाराम महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल। तो भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो युग्म सुमेल नहीं है वह है शंकरदेव उत्तर प्रदेश, तुकाराम महाराज सही है, नामदेव महाराज सही है, चैतन्य बंगाल सही है। 59 वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? अब्दुल रज्जाक, सीजर फ्रेडरिक, निकोलो कोंटी, नूनिज। तो वह विदेशी यात्री जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था वह है आपका सीजर फ्रेडरिक। 60 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य है सूची 1 में और राजवंश है सूची 2 में। तो देख लीजिए मित्रों किससे मैच करेगा। तो ये रहा पूरा आंसर। तो पहला खानदेश किससे? फारूकी। बरार इमाद शाही, बीजापुर आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बीदर बरीद शाही। 61 यहाँ पर किस यात्री का उस राजा के साथ सुयोग नहीं हो रहा है जिसके शासनकाल में वह आया था? निकोलो कोंटी, देवराय प्रथम। सही है, तो अनुमान लगाइए। सही है। इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक। सही है, तो सही है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। सही है मित्रों, तो सही है। निकोलस डाउटन अकबर गलत है। 62 निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में शामिल या नहीं था? मद्य निषेध था। बंदियों को क्षमादान था, ये भी 12 अध्यादेशों में। तमगा और मीर बहारी की समाप्ति, बिल्कुल समाप्ति थी। मदद ए मास भूमि का अधिग्रहण, ये नहीं था। 63 1579 के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख मुबारक, शेख अब्दुल नबी, अबुल फजल या फैजी ने? तो 1579 के मजहर का प्रारूप जिसने तैयार किया था वो है शेख मुबारक। मुग़ल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था नागरिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन, अनुदान एवं चंदा। तो मीर बख्शी का कार्य मुग़ल प्रशासन में आपका सैन्य प्रशासन। 65 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर एवं इब्राहिम लोदी। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर एवं राणा प्रताप सिंह। धर्मत का युद्ध, औरंगजेब एवं दारा। सामूगढ़ का युद्ध, औरंगजेब एवं शुजा। तो आपका जो सही सुमेलित है वो आपके ये तीनों तो गलत हैं। ये 65 का डी आपका सही है। सूची 1 की राजस्व संबंधी शब्दावली को सूची 2 के अर्थबोधनों के साथ सुमेल करना है। तो देख लीजिए 66 पूरा तो नहीं आ पा रहा है मित्रों, आधे पे ही छोड़ दूँ, ये आ गया आपका पूरा लगभग से। तो अनुमान लगाइए। पट्टा, तो पट्टा आपका तीसरे से सुमेल कर रहा है मित्रों।
गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र। कबूलियत, कबूल कर लिया। स्वीकार्यता पत्र। तशखीस, यह है आकलन कर लिया। तहसील, तहसील फसल संग्रह। 67 देख लीजिए, फिर से सुमेल करने को राजवंश और दक्कन की सल्तनतें हैं, तो ये हैं। तो अनुमान लगाइए। आदिल शाही बीजापुर सही है। कुतुब शाही अभी आया था गोलकुंडा। इमाद शाही मित्रों कौन सा सही है? बरार। निजाम शाही अहमदनगर। 68 संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब सिकंदरी का विषय क्या था? ज्योतिष, संगीत, आयुर्विज्ञान, दर्शन। तो संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब सिकंदरी का विषय आपके था आयुर्विज्ञान। 69 संगम काल के शासक को कहा जाता था? अयार, अरियार, एनडी को। तो संगम काल के शासक को आपके कहा जाता था शासक को, संगम काल के शासक को शासक को। 70 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लीजिए मित्रों, सही उत्तर क्या होगा? तो पहले नंबर पे क्या होगा मित्रों? पृथ्वीराज चौहान की पराजय। दूसरे पे होगा आपका कुतुब मीनार का निर्माण। तीसरे पर होगा बाजार कीमतों में सुधार और चौथे पे राजधानी हस्तांतरण। सेवेंटी 71 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार फिर से सजाना है, तो देख लीजिए, यह है सही। तो सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह, फिर बाजार नियंत्रण नीति, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर तैमूर का आक्रमण। 72 निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? तो देख लीजिए कौन सुमेलित है मित्रों? इब्न बतूता किताबुल रहला सुमेल है, तो यही मित्रों सुमेल है, बाकी आपका नहीं सुमेल है। 73 घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? इल्तुतमिश के मकबरे, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा। तो घोड़े की नाल का तीर को पहली बार जहाँ पेश किया गया वो है अलाई दरवाज़ा। कह सकते हैं घोड़े की नाल के तीर को मारा गया अलाई दरवाज़ा में, तो सही कह सकते हैं। कैसे भी मित्रों बस याद कर लीजिए, यही काम देगा। 74 लेखक और ग्रंथों की सूची दी गई है, तो सही अनुमान क्या होगा मित्रों आपका? चलिए आप अनुमान लगाइए। याह्या बिन अहमद सरहिंदी तारीख़ मुबारक शाही, अब्दुल्ला तारीख़ दाऊदी, इशामी फुतूत सलातीन, अहमद यादगार तारीख़ सलातीन अफ़गाना। 75 अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है? विम कडफिशस, हुविस्क, रुद्रदामन या शशांक के। तो अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम जिसके सिक्कों पर मिलता है वो है हुविस्क। 76 निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? नागार्जुनकोंडा, अरिकामेडु, हल्लूर, मास्की। तो जिस उत्खनन स्थलों में से जहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से वो है आपका अरिकामेडु। 77 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं और उनके राज्य। तो देख लीजिए मित्रों, ये प्रश्न संख्या 77 है। तो ज़्यादा तो नीचे नहीं कर रहा हूँ मित्रों, आप थोड़ा सा अपना अनुमान लगाइए। तो धनंजय ये है आपका कुस्थलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक, विष्णुगोप कांची। 78
निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलीलाल वाल्मीकि कहा है? भवभूति, कालिदास, राजशेखर, संध्याकर, नंदी। तो जिस कवि ने अपने को कलीलाल वाल्मीकि कहा है वह है संध्याकर नंदी। 79 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुस्तक और लेखक है मित्रों, तो अनुमान लगाइए। पहला काव्यादर्श आपका किससे? पाणिनि से। अष्टाध्यायी ये किससे होगा मित्रों? पातंजलि। महाभाष्य अभिनवगुप्त। तंत्रलोक दंडी। 80 किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। तो जिस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की वह है आपका मोहम्मद तुगलक। फिर से सूची 1 मूर्तियों की दिया हुआ है, सूची 2 स्थान। तो मूर्तियाँ और स्थान को सुमेल करिए। देख लीजिए मित्रों किससे सुमेल होगा। स्क्रॉल कर देता हूँ, सही है। पीतल की मूर्ति ये कांगड़ा। कांसे की बुद्ध मूर्ति ये सुल्तानगंज। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर। पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर। एट्टी फिर से सुमेल करने को दिया हुआ है सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो मंदिर शैली और मंदिर का नाम दिया हुआ है, तो ये है मित्रों आपका, लीजिए सुमेल करिए। नागर आपका किससे सुमेल होगा? शौनक का नीलकंठ मंदिर। द्रविड़ एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। चालुक्य लक्कुड़ी का जैन मंदिर। और विदेशी ये है पहाड़पुर का मंदिर। 83 निम्नलिखित में से कौन एक अलावार संत है? सुंदर, अंडाल, सुंदर मूर्ति, अक्क महादेवी। तो जो एक अलावार संत है वो है अंडाल। 84 हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाल बाबा सोहन सिंह, भाखना और गुरुदीप सिंह जुड़े थे। तो ये देखिए 3 अलग तरीके के नाम है। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाल बाबा सोहन सिंह, भाखना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से नौजवान, गदर आंदोलन या बटरफील्ड। तो सही उत्तर है ये लोग जुड़े थे गदर आंदोलन से। 85 निम्नलिखित में से किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के पंचरत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया? वल्लभाचार्य, जयदेव, चैतन्य, नरसिंह मेहता। तो जिस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार में पंचरत्नों में एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया वह है आपके जयदेव। 86 मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा, किताबुल यामनी, तबकाते नासरी, तारिकुल हिंद। तो मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण जिस ग्रंथ में मिलता है वह है आपका तबकाते नासरी। 87 सुमेल करने को दिया हुआ मित्रों, राजवंश और राजधानी। तो देख लीजिए 87। तो पहला गुजरात, राजधानी अनिलवाड़। चेदी के कलचुरी त्रिपुरी। मालवा के परमार धारा। शाकंभरी के चाहमान अजमेर। 88 निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? सुंदर चोल, उत्तम चोल, राजराज, राजेंद्र प्रधान। तो जिसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई वो है आपका राज। तो ये भी सुमेल करने को है। लेखक और पुस्तक के नाम दिया है मित्रों, देख लीजिए। 89 लेखक और पुस्तक के नाम। तो कैसे सुमेल होगा करते हैं। तो W.H. स्लीमैन, तो दी गार्डन ऑफ इंडिया। बिशप हेबर, तो जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। जॉन विलियम के द सिपॉय वार इन इंडिया। H.C. इरविन, नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ
हिंदुस्तान। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज़ का मित्रों, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? सभा, समिति, कोट्टम, उर। तो चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा जिसके अधीन होती थी वो है आपका उर। तो ये मित्रों 30 से लेके आपके 90 तक थे पूरे 60 क्वेश्चन। और अगली सीरीज़ में मित्रों फिर से यही 91 से 150 आएंगे और उसमें भी 60 क्वेश्चन। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों, और प्लीज़ हौसला बढ़ाइए मित्रों, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, और जहाँ कुछ सुधार की ज़रूरत है मित्रों कमेंट ज़रूर करिए। थोड़ा सा कमेंट आता है तो और इम्प्रूवमेंट के लिए जगह मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।